माँ की बातें। पूजनीय योगेन माँ से वार्तालाप। जगन्नाथ दर्शन करके माँ ने कहा था। जगन्नाथ को देखा मानो पुरुष सिंह रत्नवेदी पर बैठे हैं और मैं दासी बनकर उनकी सेवा कर रही हूँ। पुरी से लौटकर माँ मास्टर महाशय के घर पर 3-4 सप्ताह रुककर आंटपुर गई। साथ में बाबूराम, नरेन, मास्टर महाशय, सान्याल आदि कई लोग थे। वहाँ 6-7 दिन रहने के बाद बैलगाड़ी से तारकेश्वर होते हुए मास्टर महाशय आदि के साथ वे कामारपुकुर गईं। कामारपुकुर में प्रायः 1 वर्ष रहने के बाद होली के पहले माँ फिर कलकत्ता लौटी और मास्टर महाशय के कंबुलिया टोला के मकान में करीब 1 महीना रही। इसके बाद बलराम बाबू की अंतिम बीमारी के समय, उनके देहत्याग के समय तक वे बलराम बाबू के मकान में ही थी। बाद में बेलुड़ में श्मशान के समीप घुसुड़ी के मकान में ज्येष्ठ मास से भाद्र मास तक निवास किया। वहाँ उन्हें खून की पेचिश होने से वराहनगर में सौरेंद्र मोहन ठाकुर के किराए के मकान में लाकर उनकी चिकित्सा कराई गई। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद वे बलराम बाबू के मकान में आई और दुर्गा पूजा के बाद कामारपुकुर होकर जयराम बाटी गई। उसके बाद आषाढ़ मास में बेलुड़ में नीलांबर बाबू के किराए के मकान में आई और बाद में माघ फाल्गुन में कैलवार बिहार में जाकर वहाँ 2 महीने रही। कैलवार से अपनी माँ और भाइयों के साथ माँ पुनः काशी और वृंदावन गई। वहाँ से लौटकर मास्टर महाशय के कोलू टोला के मकान में लगभग 1 माह बिताने के बाद माँ अपने गांव गई। वहाँ से लौटने के बाद वे बाग बाजार में गंगा के किनारे स्थित गोदाम वाले मकान में 5-6 महीने रही। इसी मकान में श्रीयुत नाग महाशय ने माँ का दर्शन किया था। वे पुनः गांव गई और लगभग 1.5 वर्ष बाद लौटकर गिरीश बाबू के मकान के सामने वाले मकान में रही। इसी मकान में निवेदिता ने माँ के साथ लगभग 3 सप्ताह तक निवास किया था। इसके बाद गिरीश बाबू के मकान के पास 16 नंबर बोसपाड़ा लेन में, जहाँ निवेदिता ने पहले स्कूल खोला था, उस मकान में रही। इसके बाद बाग बाजार स्ट्रीट के मकान में रही। वहाँ शरत महाराज थे। तत्पश्चात माँ गांव गई। गिरीश बाबू के यहाँ दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में वे पुनः जयराम बाटी से कलकत्ता आकर बलराम बाबू के घर में ठहरी। गांव में मलेरिया के प्रकोप से माँ इस बार खूब दुर्बल हो गई थी। बाद में फिर गांव जाकर रही और उद्बोधन का नया भवन बन जाने के बाद फिर माँ का वहाँ शुभागमन हुआ। इसके बाद कोठार, मद्रास, बेंगलोर, रामेश्वर आदि का भ्रमण करने के बाद माँ उद्बोधन लौट आई और फिर कुछ दिनों के बाद गांव लौटकर वहाँ राधु का विवाह किया। इसके लगभग 1 वर्ष बाद वे पुनः जयराम बाटी से कलकत्ता आईं। उद्बोधन से कार्तिक मास में माँ काशी गईं और लगभग 3 माह काशी में रहकर कलकत्ता लौटी। माँ को बचपन में अक्सर ही खाना बनाना पड़ता था। जब उनकी माँ विशेष कारणवश खाना नहीं बना पाती तब माँ ही खाना बनाती। माँ कहती, मैं खाना पकाती और पिताजी भात की हंडी उतार देते। बाद में तो आत्मीय स्वजन और भक्तों की सेवा में ही माँ का समय बीता था।